नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग आज करने जा रहे हैं एंड गेट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसके सिंबल को समझने की, ट्रुथ टेबल क्या है, लॉजिक एक्सप्रेशन क्या है, साथ ही देखेंगे स्विचिंग सर्किट से कैसे करते हैं, कम्युनिकेटिव एसोसिएटिव लॉ क्या होता है इसमें, एंड गेट को डायोड से कैसे इंप्लीमेंट करना है, इसको इनेबल और डिसेबल किस तरह करते हैं। तो हम एक एक चीज़ को बारी बारी से समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों हम सिंबल से। जैसा आप जानते हैं कि हम लोगों ने इसमें पढ़ा था किसमें, एंड बूलियन अलजेब्रा जब पढ़ी थी वहाँ पे मैंने एंड ऑपरेशंस के बारे में बताया था। एंड ऑपरेशन मतलब पॉइंट से बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में पॉइंट से, सपोज करो एक वेरिएबल एक्स है दूसरा वाई है, तो दोनों के बीच में पॉइंट लगा देते हैं। ये एंड को बताता है बेसिकली। और यहाँ पर जब दोनों इनपुट आपके हाई होते हैं तब आउटपुट हाई होता है। अगर एक भी आपका लो हो गया और या एक हाई है या दोनों लो हैं, मतलब एक भी इनपुट लो होने से आपको आउटपुट लो मिलेगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सिंबल के लिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो सिंबल इस तरह का होता है एंड गेट का, है ना। यहाँ पर एक्स इनपुट, यहाँ पर आपका वाई इनपुट। जो आपका आउटपुट मिलेगा दिस इज एक्स डॉट वाई मिलेगा, है ना। तो जो इसका लॉजिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इसका जो एंड गेट का लॉजिक एक्सप्रेशन निकल के आएगा फाइनल एक्स डॉट वाई निकल के आएगा, ठीक है ना। ट्रुथ टेबल के लिए बात करता हूँ। अगर आपका एक एक्स है और एक वाई है और ये फाइनल आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 0 0 0 1 1 0 1 1, है ना। ये ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं, फिर भी मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। अगर 0 0 है तो दोस्तों आपका जो आउटपुट है यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ भी 0 रहेगा, यहाँ भी 0 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा। यानी आपका आउटपुट 1 जब भी रहेगा जब आपके दोनों इनपुट हाई होंगे, है ना। ये इसकी ट्रुथ टेबल होती है एंड गेट की, है ना। अब दोस्तों अगर मुझे सर्किट से इंप्लीमेंट करना है तो मतलब आपका जो है सर्किट से इंप्लीमेंट का मतलब, सपोज करो एक मैंने बल्ब बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं दो स्विचेस लगा रहा हूँ, है ना। इसका स्विचिंग सर्किट है, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैंने एक बल्ब लगा दिया है, तो ये बल्ब जब भी जलेगा, ऑन जब भी होगा जब दोनों के दोनों से क्लोज होंगे, यानी 1 होंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ये मान लो T1 है, दिस इज T2 है, तो ये दोनों जब क्लोज होंगे तब आया आपका आउटपुट 1 होगा, ठीक है ना। मान लो ये 5 वोल्ट है, आपके यहाँ से सप्लाई दे रहे हो, यहाँ पे एक यहाँ पे LED लगा रखी है। तो यहाँ पर दोस्त समझ में आया आप लोगों को, जब आपका आउटपुट दोनों का 1 होगा, दोनों इनपुट्स का, है ना, तभी आपका आउटपुट मिलेगा। यानी इसको भी क्लोज होना, अगर एक भी ऑफ हुआ तो ये ग्लो नहीं करेगा, है ना। तो इसे बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है ये इसका स्विचिंग सर्किट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आउटपुट मिलेगा दोस्त वो क्या मिलेगा, जो आउटपुट रिप्रेजेंट करेगा वो करेगा T1 डॉट T2, ओके। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब दोस्तों क्या होता है कि अभी आप जो है मतलब आप जो एंडिंग कर रहे हो, है ना, A डॉट B करो या B डॉट A करो, दोनों सेम होने चाहिए। दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ। तो जितने भी आपके गेट्स होते हैं ना, जितने भी लॉजिक गेट्स होते हैं, कान पकड़ के इस चीज़ को ध्यान रखना, है ना। तो वो सारे के सारे ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, जितने भी गेट्स हैं। एक शॉर्टकट बता दे रहा हूँ, हर एक का याद रखना मुश्किल है। एसोसिएटिव लॉ, कुछ गेट्स एसोसिएटिव लॉ फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जहाँ तक इसकी बात है तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, यानी A B C ये 3 इनपुट है, पहले इन दोनों का एंडिंग करो फिर इसके साथ एंडिंग करो, तो यू विल गेट जो भी आपका आउटपुट आएगा, तो या पहले तुम A और C के साथ कर लो फिर B के साथ करो, है ना। तो मतलब इनमें से किसी के भी साथ पहले वो कर लो, एंड कर लो, फिर उसके बाद जो है दूसरे के साथ एंड करो, फिर इनमें से किसी के भी साथ एंड कर लीजिए आप। तीनों वेरिएबल्स में जो आपका आउटपुट होगा वो दोनों का सेम ही आएगा, दोनों केसेस में बराबर आएगा निकल के। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ, है ना। तो ये जो है आपका जो एंड सर्किट होता है वो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। बस ये ध्यान रखना है, जो कम्यूटेटिव लॉ है वो ऑलमोस्ट सारे गेट फॉलो करते हैं। एसोसिएटिव लॉ कुछ गेट फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। हम देखेंगे बारी बारी से, सब में समझा देंगे उसको, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पर जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं इसको जो है डायोड से कैसे बना सकते हैं, एंड गेट को हम डायोड से कैसे बना सकते हैं। तो मैं बना देता हूँ इसका एंड से। सिंपली आपको यहाँ पर एक रजिस्टर लगाओ, है ना, और यहाँ पर जो है एक डायोड फिट कर दीजिए। ये मेरी एक डायोड हो गई, ठीक है। यहाँ पर एक मेरी डायोड हो गई, ये मेरी एक डायोड है, और मैं यहाँ पर ये आउटपुट ले रहा हूँ, ये मेरा आउटपुट हो गया, ठीक है ना। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, और यहाँ से मैं इसके आउटपुट फंक्शन को देखता हूँ। तो ये जो फंक्शन देगा मेरे को एक्स डॉट वाई देगा, है ना। तो अब ऊपर की तरफ VCC कर देता हूँ, है ना। VCC सपोज करो 5 वोल्ट की, यूजुअली 5 वोल्ट की VCC वो ले लेते हैं। तो दोस्तों अब क्या होगा, देखो अगर आपके ये दोनों हाई हैं, हाई दोनों का होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो वोल्टेज है आपके ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जो आपका ये सपोज करो ये दिस इज द D1 डायोड है, दिस इज द D2 डायोड है। अब दोस्तों यहाँ पर एक काम करके हम लोग ट्राई करते हैं, एक्स और वाई ये तो मेरे इनपुट है, और मैं D1 और D2 लिख देता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे हम फंक्शन देख लेते हैं। एक्स वाई में क्या पॉसिबिलिटीज होती सकती हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। D1 D2 पे ध्यान देता हूँ। अगर आपका x 0 है तो सीधी सी बात है यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल रहेगा, पीछे से अगर कुछ भी आया तो कुछ पोटेंशियल रहेगा। ये 0 रहा तो ये दोस्त क्या हो जाएगा, ये आपका ऑन हो जाएगा,
है ना, और यहाँ भी ये जीरो रहा तो ये भी आपका ऑन हो जाएगा। इस केसेस में क्या होगा, जो भी जो वोल्टेजेस होंगे, मतलब जीरो वोल्टेजेस होने का मतलब दोस्त यहाँ पर है जो आपके वोल्टेजेस हैं यहाँ वाले, है ना, जो यहाँ पर जो जीरो वोल्टेजेस हैं वो आपके यहाँ पे फंक्शन पे अपीयर होंगे, है ना। जो भी आपके वोल्टेजेस यहाँ के, ये शॉर्ट होने के बाद ये जो वोल्टेजेस हैं ये यहाँ पे अपीयर होंगे। तो ये ऑलरेडी आपने 0 0 सेट किए हुए हैं, तो आपके दोनों केस दोनों ऑन हो जाएंगे और इस केस में जो आपका फंक्शन है वो आउटपुट आपका 0 आएगा, ठीक है ना। दूसरे केस में दोस्त क्या है, यहाँ पर जो है यहाँ पर 0 है, तो ये 0 होने की वजह से ये ऑन हो जाएगा, और ये क्या है, ये 1 है, तो क्या हो जाएगा, ये हाई है तो ये क्या है, ऑफ रहेगा, है ना, क्योंकि जो इसका जो इधर वाला टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए पीछे के वोल्टेजेस से, है ना। डायोड आपको पता है ना, दिस इज द पॉजिटिव साइड। अगर इसके वोल्टेज इसके जहाँ पर जो है, यहाँ पर जो पीछे वाली साइड के वोल्टेजेस हैं इस वाले वोल्टेजेस से ज़्यादा रहेंगे, यानी ये टर्मिनल नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तब ये ऑन होगा उस केसेस में, है ना। मतलब यहाँ के जो वोल्टेज हैं वो कम रहने चाहिए, यहाँ के वोल्टेजेस ज़्यादा रहने चाहिए, तब ऑन होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे आपने जो है 0 करा, x को 0 करा, ये तो ऑन हो जाएगा, लेकिन दूसरा वाला D2 ऑफ रहेगा। तो ऑन होने की वजह से क्या होगा, अगर एक भी ऑन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये जो है यहाँ वाले जो वोल्टेजेस हैं ये आपको सीधे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, 0 ही आपको यहाँ पे मिलेंगे, और यहाँ पे जो आपको लॉजिक मिलेगा वो भी आपको 0 ही मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, इस केस में भी यही होगा, इस वाले में ये ऑफ हो जाएगा, D1 ऑफ हो जाएगा, X1 है तो ये ऑन हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जो है ये ऑन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपका आउटपुट है 0 आएगा। अगर 1 1 है दोनों, तो दोनों के केस में क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों आपके यहाँ पे ऑफ हो जाएंगे, ये भी ऑफ हो जाएगा, ये भी ऑफ हो जाएगा, ये भी ऑफ हो जाएगा। दोनों के दोनों अगर आपके ऑफ हो गए तो जो यहाँ पे है इसका मतलब दोनों के दोनों इस तरह ओपन सर्किट बन जाएंगे, ठीक है, माफ़ करना, ये इस तरह, है ना, इस तरह बन जाएंगे। अब क्या होगा, जो ये वाले वोल्टेजेस हैं यानी ऊपर वाले जो वोल्टेजेस हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा दोस्त, यहाँ पर जो है दोनों के केसेस में ऑफ में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर दोनों ऑफ है तो ये आपको 1 मिलेगा, आउटपुट आपको 1 मिल जाएगा। तो इस तरह ये जो है आपका नैंड गेट आपका जो है डायोड से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अगर नैंड गेट आपको बनाने के लिए। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है ना। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग ये अगर पूछा जाता है तो बना लेंगे, ठीक है। तो चलें दोस्तों आगे। अब है इनेबल और डिसेबल करना। इनेबल का मतलब क्या होता है, जब वो अपना काम प्रॉपर कर रहा हो। डिसेबल का मतलब जो अपना वो काम ना करे। सपोज करो ये मेरे पास एक एंड गेट है, एक पे यहाँ पे मैं एक इनपुट रख लेता हूँ और यहाँ पर ये कंट्रोल सिग्नल डाल देता हूँ, है ना। कंट्रोल क्या करेगा कि ये गेट काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है ना। तो कंट्रोल करने के लिए आप जैसे सपोज करो कि यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर डाला 0, है ना। तो 0 करने के केस उसमें क्या है, आपने कुछ भी यहाँ पे इनपुट दे दो, यहाँ पे इसका जो आउटपुट है आपको हमेशा 0 मिलेगा, समझ रहे हो ना। जब आप एंड देखोगे तो अगर आपने जैसे यहाँ पे 0 दिया तो आपका जो आउटपुट होगा वो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, जैसे आपने यहाँ पे एक भी कंट्रोल सिग्नल 0 दिया तो आपका आउटपुट जो है हमेशा आपको 0 ही मिलेगा, है ना। वहीं आपने अगर इसको 1 कर दिया तो जो भी आपका आउटपुट है वो एज इट इज़ आगे की तरफ पास हो जाएगा। मतलब ये सिंपली बफर की तरह काम करेगा, है ना। जो भी आपका है यहाँ पे 1 कर दोगे तो x आपको मिलेगा, अगर जैसे आपने इसको 1 किया तो ये जो आउटपुट है वो आपको x मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। वो आपको x मिलेगा अगर आपने 1 किया है तो, ठीक है ना। तो दोस्तों समझ में आया आप लोगों को। अगर आपने 0 कर दिया है तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, उसको डिसेबल कर रहे हैं, है ना, डिसेबल, ठीक है। और यहाँ पे 1 कर रहे हैं तो आप इसको इनेबल कर रहे हैं, है ना। 1 पे क्या है, एज इट इज़ आप वो करेगा, ये बफर का काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आउटपुट पे ये क्या करेगा, बफर का काम करेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, कोई काम नहीं, क्योंकि आउटपुट 0 दे रहा है तो अपने इसकी फंक्शनलिटी, खुद की फंक्शनलिटी खत्म होगी। दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज द डिसेबल। ओके, तो दोस्तों नए उसमें हम लोग जो है एंड गेट कर चुके हैं, अब हम नए उसमें लेक्चर में और गेट को शुरू करेंगे, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा इस सर्किट से रिलेटेड सारी चीज़ें। बाकी चीज़ें टाइम के साथ जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ते चले जाएंगे एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। थैंक यू।